धनबाद के बीबीएमकेयू में विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत ने किया अनावरण। शराब घोटाले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में से भी बताया जा रहा है कनेक्शन। बसौड़ी में एसएमडी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा। हजारीबाग में शहीद स्मारक स्थल का होगा सौंदर्यीकरण, डीसी नैन्सी सहायक ने दी प्रशासनिक स्वीकृति। और साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स ने की कार्रवाई, अवैध खनन पर क्षेत्र में की छापेमारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अर्धसैनिक बलों के लिए मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश की सुरक्षा में सेना आदि सभी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, लेकिन ये दुखद और विचारणीय है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को शहादत उपरांत मिलने वाले सम्मान, मुआवजा, सुविधाओं और अन्य लाभों में स्पष्ट भेदभाव है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शादे ने सरना धर्म कोड के विषय पर कांग्रेस पार्टी के हितैषी बनने के विषय पर कड़ा प्रहार करते हुए विभिन्न बिंदुओं को रखते हुए राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस मुक्ति मोर्चा को अगर सरना धर्म कोड के विषय पर हक नहीं मिलने की बात आ रही है तो सर्वप्रथम जेएमएम को कांग्रेस ऑफिस के समक्ष धरना देना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल ने संवाददाता सम्मेलन में 11 फरवरी 2014 का एक पत्र दिखाते हुए कहा कि तत्कालिक आदिवासी कल्याण मंत्री वी चंद्रदेव ने एक पत्र के माध्यम से कहा कि सरना धर्म कोड की मांग अव्यवहारिक है। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 11 फरवरी 2014 को आधिकारिक रूप से पत्र के माध्यम से सरना धर्म कोड को रिजेक्ट किया था। करने के लिए आंदोलन कर रही है और आज तो मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान देखा कि सभी जिला मुख्यालय में वो धरना देंगे कि सरना धर्म कोड को इसमें इंक्लूड किया जाए और कांग्रेस भी कर रही है कि सरना धर्म कोड को मुद्दे पे वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कहते हैं ना कि अपने पुराने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस आज जो है सारा षड्यंत्र कर रही है। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलना चाहेंगे कि अगर आपको सच में लगता है कि सरना धर्म कोड के साथ कोई ज्यादती हो रही है या हक नहीं मिल रहा तो पहला घेराव और पहला धरना जो है ना वो कांग्रेस दफ्तरों के सामने दें। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों इनको कांग्रेस दफ्तर के सामने देना चाहिए। देखिए, एक लंबे समय से ये लोग बात करते हैं कि सरना के जो धर्म मानने वाले हैं उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए और हम भी इस बात को कहते हैं कि साहब जो आरक्षण है 26% जनजातियों की संख्या है झारखंड में, जिसमें 4% जो है वो ईसाई हैं, 22% पारंपरिक तरीके से अपने धर्म और सभ्यता को रक्षा करने वाले सरना धर्म मानने वाले लोग हैं या अन्य जो धर्म मानने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का घेराव क्यों करना चाहिए और कांग्रेस इस मुद्दे पे क्यों। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति के तार बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ गए हैं। सूत्रों के अनुसार ज्योति वर्ष 2023 में 4 बार बिहार के सुल्तानगंज आई थी और प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम पहुंची थी। इस खबर के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योति ने सुल्तानगंज में रुककर स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखी थी। अधिकारियों का मानना है कि वह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से वहां आई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि वह किन किन स्थानों पर गई थी और किससे मिली थी। इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई तेलंगाना में भी की गई है, जहां हैदराबाद पुलिस और एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों का नाम जाहिद और जावेद बताया गया है
और जो पाकिस्तान से संचालित एक गिरोह के संपर्क में थे। पुलिस अब यूट्यूबर ज्योति के सोशल नेटवर्क, स्थानीय संपर्क और वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियों ने कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया है। आज जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही आज हमारा यहाँ पे दौरा था। इसका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है और जैसा पिछले बार व्यवस्था की गई थी उससे ज़्यादा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में जो है तैयारी को लेकर और जोर शोर से हम लोग लग जाएंगे और इसका जो है विधिवत जो है घोषणा भी हो जाएगी तैयारी को लेकर। इसका मतलब स्टार्ट एक तरह से हो चुका है। सर, अभी जायजा लिया गया हाँ, सुरक्षा व्यवस्था कहीं जायजा लिया गया है कि और किस पैमाने पे जो हम लोग की कमियां रह जा रही हैं और कहां पे और अधिक काम करने का जरूरत है। और जो भी श्रद्धालु जो लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग सही से आएँ और उन लोगों का पहचान हो, ये सब चीज़ें हम लोग उससे इंश्योर कराना चाह रहे हैं। कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोड्डा जिले में आयोजन किया गया, जहां ये कार्यक्रम गोड्डा मुख्यालय के सरकारी बस स्टैंड से प्रारंभ होकर कारगिल चौक होते हुए नहर चौक होकर नगर भवन गोड्डा में जाकर एक सभा में तब्दील हो गई, जहां प्रदेश कमेटी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस दल के नेता सर पौडेहाट के विधायक प्रदीप यादव ने संविधान बचाओ अभियान के तहत सभी को एक सूत्र में बंधकर काम करने की बात कही। तो वही संविधान बचाओ रैली से सभा तक में कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडे सिंह नहीं दिखी। पूर्व से चर्चाएं थी कि संविधान बचाओ रैली में जिले से सभी विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन हैरत की बात है कि महागामा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश रंजन तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन वर्तमान कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे नहीं थी, जो गोड्डा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सारण जिले के मांझी प्रखंड के कौरू धौरू पंचायत की मुखिया बीना देवी और प्रतिनिधि उदय शंकर सिंह के निजी आवास पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और पंचायत वासियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण के क्रम में जानकारी दी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी 245 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी पहली प्राथमिकता पलायन को रोकना होगा और उसके बाद स्वास्थ्य, सड़क और महिलाओं को 400 पेंशन की जगह 2000 कर दिया जाएगा। शिक्षा में सुधार करना भी हमारा मकसद है। साल पहले इसी जमीन से बिहार के सपूत जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया। उस आंदोलन का प्रभाव रहा कि पूरे देश के सत्ता में परिवर्तन हुआ, देश में परिवर्तन हुआ, लेकिन बिहार जहां था वहीं छूटा रह गया। 1975-77 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो अगर बदलाव चाहिए लोगों को तो आज से बेहतर कोई टाइम हो नहीं सकता है, क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव है। लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर उससे निकलना है तो जो बात जेपी ने कही थी कि सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, उसी आह्वान को लेकर हम लोग निकल रहे हैं और जेपी के उस भूमि से निकल रहे हैं, उस भूमि को प्रणाम करने आए हैं जहां से उन्होंने इस आह्वान को लेकर आगे आंदोलन करा था। और यहां से निकलकर बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले 4 महीनों में ये संकल्प लीजिए कि जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर एक बार आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देंगे। बिहार दौरा पर निकले हैं। सारण धरती से जेपी के जन्मभूमि से दौरा शुरू करेंगे। 243 विधानसभा में हर विधानसभा 2-2 सभा पड़ेंगे। पूरा विधानसभा चुनाव तक इनका यही कार्यक्रम चलता रहेगा। अब बिहार का जब तक बदलाव नहीं होते, सुधार नहीं होता है, तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बिहार में सुधार नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। इनके साथ हम लोग हैं। 243 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल लड़ेगी 243 पर। आज आपके द्वार पर पहुंचे थे, आपको कैसा अनुभव लगा? अभी इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकती है। ये कोई बुलाने के लिए तरसता है, ये खुद कह के उदय जी आपके यहाँ चाय हम पियेंगे। सारण जिला का
पहला मेरा दरवाजा है जहां प्रशांत किशोर ने पधारे, इसलिए मैं बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे दरवाजे को आए। खबर मसौडी के पुनपुन से है, जहां एमसीडी कॉलेज श्रीपालपुर पुनपुन में एनसीसी कैडेट्स की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार और एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट मुकेश कुमार ने किया। ये तिरंगा यात्रा देश के शहीद और जाबाज सेना के सम्मान में निकाली गई, जो पुनपुन बाजार से भ्रमण करते हुए देशभक्ति स्लोगन भारत माता की जय के साथ बाजार में भ्रमण किया, जिससे हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एनसीसी कैडेट्स का नेतृत्व 29 बिहार बटालियन से आए हुए सीएचएम सहित साहिल ठाकुर, हवलदार दीप रंजन कुमार और मोहम्मद मिराज हुसैन सहित कई एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। सेना के शौर्य और पीएम मोदी के हिम्मत में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने का मंगलवार को गिरिडीह के बगोदर में 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और बीजेपी नेता आशीष बॉर्डर, बीजेपी नेत्री शालिनी बैशखियार, जिला परिषद उपाध्यक्ष सह बीजेपी नेता छोटेलाल यादव समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी जी के डिक्शनरी में है और भारत की सेनाओं की डिक्शनरी में आतंकवाद किसी भी पहलू में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों हुआ? सिंदूर उजाड़ा गया, उन बहनों के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई और ये बोलकर तुम कौन धर्म से आते हो, धर्म पूछ कर, और ये भी कहा गया कि मोदी को जाओ कह देना हम तुमको मार रहे हैं। कहने का मतलब इतना बड़ा जुल्म। इसीलिए मैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र वासियों से भी कहना चाहता हूं, अब भी जाग जाओ वैसे लोगों से जो भारत के साथ गद्दारी करता है, जो हम लोगों के साथ गद्दारी करता है, उसके साथ भी निपटने के लिए आप तैयार रहें। भारत के प्रधानमंत्री तो लगे हुए हैं देश के 140 करोड़ जनता के लिए, और भारत के सेना भी लगे हुए हैं भारत की सुरक्षा के लिए। हमको भी अपनी सुरक्षा के लिए हमें हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक स्थल की चारदीवारी को आकर्षक रंग रोगन कर इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। शहीद स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति उपायुक्त नैन्सी सहायक की तरफ से दी गई है और इसके बेहतर देखभाल और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निर्मित सीएसआर मद से होने वाले शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर जल्द शुभारंभ होगा और साथ ही इस स्थल पर फुलवारी, लाइटिंग आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। व्हाइट हाउस के बगल में हमारा शहीद स्मारक है और हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य भी दिनों पर वहां पर हम सभी जाते हैं, शहीदों को अपना समर्पण और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित करते हैं। तो कई दिनों से यहाँ के लोगों की भी एक सोच थी और एक डिमांड था उनका कि उसे थोड़ा बेहतर बनाया जाए। कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी, तो अभी हम लोगों ने उसके लिए काम किया है और सीएसआर के माध्यम से हम इसे करा रहे हैं और उस पूरे शहीद स्मारक का डेवलपमेंट हम लोग लाइट्स लगवा रहे हैं, पेवर ब्लॉक्स लगवा रहे हैं, उसको थोड़ा बेहतर और खूबसूरत बनाने का हमारा प्रयास है। तो आशा है कि तो वहीं झारखंड में जमीन का धंधा चरम पर है और प्रत्येक दिन जमीन कारोबारियों की ओर से नए कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र से आया है, जहां अदालत में लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते उम्मीद की किरण छूटने वाली थी कि रांची के निचली कोर्ट से न्याय की रोशनी चमकी और तकरीबन 14 साल में सलीमा खातून को न्यायालय से न्याय मिला है। लेकिन सलीमा खातून के रिश्तेदार जमीन दलालों से मिलकर कोर्ट से मिले और हक को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। सलीमा खातून का कहना है कि उनके रिश्तेदारों और अमीन मुबारक, हनीफ अख्तर और जैनुअल खलीफा की ओर से
उनके हिस्से की जमीन बेचकर खत्म कर दी जा रही थी और ऐसे में मजबूरन सलीमा ने अपने हक के मुताबिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंत में उसकी जीत हुई। हम लोग का पूर्वज का जमीन है, 1940-42 से भी पहले से मेरा दखल में है, मेरा अब्बा का दखल में है, मेरा दादा का दखल में है। सोबराती का लड़का है अजीम, और अजीम का लड़का है कासिम, मेरा अब्बा, समझे ना। जब वो एक्सपायर कर गए तो हम लोग 6 भाई हैं, उसमें सब भाई हैं, हम लोग भोग किए, खेती किए, सारा चीज किए, समझे नहीं। ऑल टू ऑल रेडी, कोई दिक्कत नहीं आया, समझे नहीं। उसका बाद भी जो है ना मौखिक बंटवारा में हमको मिला, उसके बाद फिर हम डिग्री लेकर आए कोर्ट से, हमको कोर्ट से डिग्री मिला, है ना। अब इन लोग बहुत छटपटाने लगा, एक से एक बात, एक से एक चर्चा, समझे नहीं, कि इसको परेशान किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, दल बल बना के आकर मेरा बाउंड्री को तोड़ दिया। नहीं, जब सरकार हमको डिग्री दिए, है ना, 2023 में, तो हम अपना जमीन को एक्वायर किए, नपवाए, पूरा नपवाने के बाद हम घर मकान बनाए, घर मकान बना के अभी हम सालों से है और जमीन में बरसों से है, समझे नहीं, और बाउंड्री वाल भी किए हैं। इस जमीन देखिए, इस खतियान जो है 355, इसमें कुल टोटल जमीन 10 एकड़ 20 डिसमिल था, ठीक है। और उसमें से सारे जमीन ये लोग बेच चुके हैं, मेरे अगेंस्ट लोग, ठीक है। अगेंस्ट में अमीन खलीफा और हनीफ खलीफा, मुबारक खलीफा और अख्तर हो गए, जैनुल हो गया और आपके मोबिन खलीफा, ये लोग सारे जमीन को बेच चुके हैं। और जो मेरे शेयर में था, जो मौखिक बंटवारे में हमको मिला था, उस जमीन पे हम आज भी काबिज हैं, पहले भी काबिज थे, और यही मेरा जीवन यापन का सहारा है। अब इस जमीन पर क्या है कि वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग न्यायालय गए, 19 साल केस लड़े हम, वहाँ से हम डिग्री लेकर के आ गए। डिग्री लेकर के आने के बाद फिर क्या है कि हम अपना घर मकान यहाँ बना लिए। कहे कि आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि किसी न किसी जमीन पर भूमाफिया लोग दबंगई से कब्जा कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो भाई हम भी तो चाह रहे हैं कि हमारा जो संपत्ति है हमको कोर्ट दिया है, और शुरू से तो मेरा है ही, लेकिन कोर्ट से फिर हम लड़के गुहार करके अपना जमीन तो ले लिए, अब उसको हमको बचाना भी है। ये लोग तो बेच देंगे, ये लोग तो बेच चुके हैं इस खाता का जमीन को, पहले भी बेच चुके हैं। तो बचाने के लिए हमने इसको 2 महीना 3 महीना पहले इसको बाउंड्री कर दी है। कोडरमा जिले के डोमचांच बगड़ो पंचायत भवन में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन परियोजना निदेशक आत्मा की ओर से किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिक केबीके जयनगर कोडरमा के प्रभारी डॉक्टर ए.के. राय, डॉक्टर चंचला कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी रविशंकर वर्णवाल, बीटीएम ओम प्रकाश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। तो वहीं उपस्थित किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने और मौसम अनुकूल फसल लगाने के बारे में बताया गया और साथ ही मिट्टी की जांच, उर्वरक कर उपयोग आदि की भी जानकारी दी गई। जो है उसमें जो आपने पूछा प्रश्न कि किसान तो मेहनत करता है लेकिन वो उत्पादन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, तो उसके संदर्भ में हम लोगों का मानना है कि जो हमारी जमीन की फर्टिलिटी, जमीन की उर्वरा शक्ति है, उसमें धीरे धीरे कमी होने के कारण जो है आज हमारा उत्पादन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साथ साथ जो है किसान भाइयों को जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण के माध्यम से जो है बताने की कोशिश की कि बुआई के तरीके क्या है, विभिन्न प्रजातियों के बारे में, और उनको किस तरह बुआई करें, किस तरह जो है बीज का सिलेक्शन करें, उसके बाद अगर उसमें बीमारी आती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें। सब्जी खेती या बागवानी जो भी चीज आप करना चाहते हो, इसको करने हेतु आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि आप 1-2 पौधा तो लगा सकते हैं, आप 2 पौधा कोहड़ा का, 2 लौआ का, 2 खीरा का लगा लीजिए। आप बाजार से जो तरबूजा खरीद के लाते हैं वो कम से कम आपको घर में मिल जाएगा और शुद्ध मिल जाएगा, इसमें कोई केमिकल नहीं होगा। इसलिए इस तरह का जो जागरूकता दी गई उससे हमारे किसान। हजारीबाग में वाहनों की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने स्पीड रडार गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें तय गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलने वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। स्पीड रडार गन की मदद से पुलिसकर्मी दूर से ही वाहन की गति माप लेते हैं और जैसे ही कोई वाहन गति सीमा लांघता है उसका नंबर दर्ज कर चालान की कार्रवाई की जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी वैजनाथ कामती ने बताया कि ये पहल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से की जा रही है। अभियान के तहत अब तक दर्जनों वाहन चालकों का ऑन स्पॉट चालान काटा जा चुका है, तो वहीं आम लोगों ने भी अब गति सीमा का पालन करने को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। और उसमें ऑटोमेटेड सब लोड रहता है और जिस स्पीड पे जो स्पीड लिमिट जिस रोड पर लिखा रहता है गति सीमा 40 या 60 या 80 में आप चलेंगे उतने पे उस मशीन को फिक्स किया जाता है। उससे ओवर स्पीडेड जो भी गाड़ियां आती है ऑटोमेटिकली वो फाइन उसको काट देती है और आपका चालान जो है ऑटोमेटिक आपका मैसेज आपके मोबाइल पे चला जाता है। हजारीबाग में ट्रैफिक पुलिस के पास भी स्पीड गन है, ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के पास भी अपना स्पीड गन है। तो हम लोग समय समय पर जहाँ जहाँ गति सीमा है, जहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा होती है वहाँ पर उसको लगाते हैं। आप वाहन चालकों से क्या अपील करते हैं? मेरा हमेशा से एक ही अपील है कि सुरक्षित चलिए, गति सीमा का पालन कीजिए, परिवहन के नियमों का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए और अपने परिवार का रखवाली कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर। साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने उराव में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के भूतहा मौजा स्टार इंडिया खनन क्षेत्र के बगल में चल रहे अवैध खनन क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक पोकलेन मशीन को जब्त किया। जब्त मशीन को एसडीओ ने मिर्जा चौकी थाना पुलिस की अभिरक्षा में दिया है। विडंबना की बात है, बड़ा अचरज लगता है ये कि जहां पर ये जो घटनाएं हुई है, जो पेड़ काटे गए हैं और बहुत सारे इसका एक पर्यावरण की क्षति हुई है और एकदम निश्चित रूप से यहां से लेकर के 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर होगा जो वन विभाग का जो कार्यालय बनाया गया। हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि वन विभाग के मिली भगत से ये सारा चीज हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में जो झारखंड में जिनकी सरकार है वो सरकार का इसी भाषा को लेकर के और इसी डिमांड को लेकर के उन्होंने जन समर्थन लिया और आज के दिन में ये उनकी सरकार है कि जल जंगल जमीन हमारा है, पर्यावरण को थोड़ा सा भी नष्ट नहीं होने देना है। तो हम ये राज्य के सरकार के ऊपर में भी हम ये विरोध जताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में और इतना बड़ा जो ये पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। खबर कैमूर से है, जहां बेलगाम अपराधियों ने भभुआ शहर के बद्री भवानी पेट्रोल पंप के कर्मचारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हत्या किस कारण से हुई है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि मृतक भभुआ वार्ड नंबर 15 निवासी मुन्नू धोबी का 45 वर्षीय बेटा मनोज धोबी है। तो वही सूचना पर पहुंचे भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि मनोज धोबी भगवान के बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर काफी दिनों से काम कर रहे थे, जहां एक अपराधी ने उन्हें दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर एक जो पेट्रोल पंप कर्मी है उनको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई थी। इससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो घटना सूचना मिलते ही तुरंत देखिए, अभी शहर के एकदम पॉश इलाके में बद्री भवानी पेट्रोल पंप पे यहाँ स्टाफ की गोली मार के हत्या कर दी गई। और अभी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ एक अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई। तो मनोज धोबी उम्र करीब 45 वर्ष, पिता मुन्नू धोबी वार्ड नंबर 15 के निवासी थे, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत ये प्राथमिकी दर्ज हो और मृतक के परिजनों को मुआवजा मिले, क्योंकि मात्र एक यही सहारा थे जो कि परिवार का भरण पोषण करते थे। मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। फरहत नाम की महिला गुरुवार को अपने मायके घातडी दी गई और रविवार वापस लौटी तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि उनके घर का गेट खुला है। जांच करने पर पता चला कि घर से लगभग 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 1.5 लाख रुपए की नकदी गायब हो गई है। चोर कुछ साइन किए हुए चेक भी ले गए हैं। ये चोरी कल हुई है, क्योंकि हम जुमरात के दिन गए थे अपने मैके, लेकिन वही कि हम संडे के दिन आए हैं घर,
इसी वजह से आए थे कि थोड़ा देख वोख लें कि सब चीज ठीक है या नहीं है। और रात में 7:30-8 बजे हम लॉक करके वापस गए हैं। आज सुबह में हमको कॉल आया है कि आपके अंदर का गेट का दरवाजा खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। तो हम यहाँ आए हैं तो सब चीज बिखरा हुआ था। आकर के देखे हैं तो कुछ सोना का सामान था, नथ वगैरह, अंगूठी वगैरह, ये सब चोरी हुआ है। चांदी में भी कुछ पायल था, कड़ा था, और घर में ऊपर भी था आपका 30-35 हजार के करीब कैश था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इशाकपुर पंचायत अंतर्गत छोटा मस्जिद के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ओवरलोड बालू से लदे ट्रैक्टर ने 3 साल के बच्चों को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान इशाकपुर गांव निवासी मोमिन शेख उम्र लगभग 3 वर्ष, पिता इंतजुल शेख उर्फ बाबू शेख के रूप में हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।